नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक कीर्तिवर्धन आपके बीच में मैं आज संख्या पद्धति के ऊपर चर्चा करने के लिए आज का सेशन मैंने रखा है। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम संख्या पद्धति नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत सीखेंगे कि नंबर सिस्टम जो होता है, जो हमारी संख्या पद्धति होती है, इसमें कितने प्रकार के संख्या है, उनको संख्या के जो क्रियाकलाप है, जो उनका वर्क है, वो उसके आधार पर संख्याओं को अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया और वो डिवाइडेशन जो था संख्या पद्धति का कौन कौन से हैं। तो आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और आज देखिए जितनी भी संख्याएं हमारे मैथमेटिकल्स के अंतर्गत है, उसकी जो पद्धति है, उनके पद्धति के ऊपर हम संख्याओं के पद्धति के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले बिना रुके मैं शुरू करता हूं। सबको मालूम है कि नंबर्स को हम 10 अंकों में गणना करते हैं, सबको मालूम है इस बात को, जीरो से लेकर के। भाई टोटल नंबर की बात किया जाए तो आप बोलोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने डिजिट हो जाते, कितने अंक हो जाते? तो ये 10। इस अंक को हम सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, इसका हम पुनरावृत्त करते रहते हैं, इसके आगे पीछे इकाई, दहाई, सैकड़ा, अन्य संख्याओं के आधार पर, उसके प्लेस वैल्यू के आधार पर हम क्या करते हैं, हम इन संख्याओं को आगे की ओर इंप्रूव करते हैं, आगे की ओर इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हम आज चर्चा करेंगे कि जो संख्या पद्धति है वो कौन कौन से संख्या पद्धति में संख्याओं को रखा गया है। तो चलते हैं, हम यहां पे डाल देते हैं संख्या नंबर, और इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमारा जो है यानी संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो संख्या हमारी है, सबसे पहली जो संख्या हमारी है वो है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहली संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरी जो संख्या हमारी है वो है पूर्ण संख्या। दूसरी जो संख्या हमारी है वो है पूर्ण संख्या। इसी वीडियो में आपको संपूर्ण संख्याएं जितनी भी चर्चा मैं करूंगा, जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, अपने क्रियाकलाप, अपने कार्य के अनुसार जितने भी संख्याएं अलग अलग वर्गों में बटी हुई हैं, वो पूरी की पूरी संख्याओं का आज इसी वीडियो में आपका पूरा फुल और फाइनल कर दूंगा। इसलिए एक भी मिनट, एक भी सेकेंड आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर। तीसरी जो संख्या हमारी है, आपको ध्यान देना, तीसरी जो संख्या वो है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, आज हमने बताया ना आपके, पूरी संख्याओं का चर्चा इसी पर कर लेंगे। इसको बोलते हैं इंटेगर्स, इंटेगर्स नंबर। चौथी जो संख्या हमारी है वो है हमारा परमीय संख्या। यहां पे मैं बात करूं पूर्णांक संख्या की, जब बात करूंगा तो आपको पूर्णांक संख्या के दो कंडीशंस मिलेंगे। पूर्णांक संख्या के कितने कंडीशंस मिलेंगे, मैं इधर चर्चा कर ले रहा हूं। क्या आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोर्ड पे सभी चीजें आ रही है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। ठीक, तो अब मैं बताऊं कि पूर्णांक संख्या की जब बात करूंगा तो पूर्णांक संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो। पहली जो संख्या होती है वो आपकी होती है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटेगर्स, लिख लीजिएगा। और एक होता है तुम्हारा धनात्मक के बाद में ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक को हम बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक जो हमारा है उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? निगेटिव, निगेटिव इंटेजर्स। तो ये दो प्रकार के पूर्णांकों को हमने क्या किया, दो प्रकार के पूर्णांक के कितने भाग होते हैं? दो होता है, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ये दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या होते हैं। अगली जो संख्या हमको मिलेगी वो मिलेगा परमीय संख्या। परमीय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर।
लिख लीजिएगा, पूरा वही नंबर सेम रहेगा, तो उसमें फिर दो दो करके। रेशनल नंबर के बाद में आपको बताएं कि इसके भी आपके जो रेशनल के बाद में आता है आपका अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। आज हम पूरी संख्याओं पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, क्लास आपके बिल्कुल जबरदस्त दिमाग में आएगा, बिल्कुल मस्त आएगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब अगले क्रम में जो चर्चा करने वाला हूं, परमीय संख्या हो गया, परमीय संख्या हो गया। अब मैं बात करने वाला हूं वास्तविक संख्या। बैठ जाओ, किस पे चर्चा करूंगा? वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या, बिल्कुल मैं वास्तविक संख्या पे भी मैं आपको चर्चा करके अभी सारा चीज मैं बताऊंगा। रियल नंबर इसको बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर के बाद में मैं आपको बता दूं कि जो वास्तविक संख्या, उसके बाद में आपको मैं आगे लेके चलता हूं, इसी में चर्चा कर लूंगा सम संख्या। आज मैंने बताया ना आपको, इसी में सभी संख्याओं के ऊपर चर्चा कर लूंगा। सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर। फिर इसी पे चर्चा हो जाएगा हमारा यहाँ पे विषम संख्या। सम के बाद में क्या आएगा भाई, बोलो जल्दी से। तो विषम संख्या, आज मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ये बिल्कुल संख्या पद्धति की बिल्कुल मैं सीरियल नंबर से लिखा हूं। विषम संख्या, इसको बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर, ओड नंबर। उसी के जस्ट बाद में आपको क्या मिल जाएगा? सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। बैठ जाओ तुम। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब आपको मिल जाएगा अभाज्य। आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या हमको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। आगे ले लेना। आभाज्य संख्या के बाद में चर्चा करने वाला हूं मैं आज, आपका जो है वो है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अब हाँ, पहला हो गया आपका अभाज्य हो गया, प्राइम नंबर हो गया, और फिर उसके बाद में तुम्हारा क्या हो गया? आप अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे इसको कंपोजिटिव, कंपोजिटिव भाज्य संख्या। कंपोजिटिव, कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर हो गया। और अगले क्रम में एक और आएगा, आपको मिलेगा सह संख्या। सह संख्या, सह संख्या, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो सभी संख्याएं आपके बीच में आ चुकी है। बताइए, संख्या पद्धति के अंतर्गत सर कितने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है? तो आप यहां पे देख पाएंगे, पहला बोलिए प्राकृतिक संख्या, दूसरा बोलेंगे पूर्ण संख्या, तीसरा बोलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक के कितने पार्ट? दो। पहला बोलो धनात्मक, दूसरा बोलो ऋणात्मक। ये दो प्रकार के पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया? दो। परमीय संख्या, परमीय संख्या के बाद में आपको कौन सी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय के बाद में क्या मिलता है? वास्तविक। वास्तविक के बाद में सम, सम के बाद विषम, विषम के बाद में क्या मिलेगा आपको? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के बाद में क्या मिलेगा? भाज्य। और भाज्य के बाद में आपको मिलेगा अभाज्य। मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे प्यारे प्यारे साथी, आप लोग ध्यान से सुनो। यहाँ पे चाहे आप कंपटीटिव की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, या मेरे छोटे बच्चे पढ़ रहे हो, सबको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए। सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत आपको संपूर्ण नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज इन संख्याओं की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो मैं चल रहा हूं, एक एक जो है टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूं, समझ लिया आप लोग। यहां आप देख पा रहे होंगे प्राकृतिक संख्या की जब चर्चा की जाए किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर नेचुरल नंबर जो होता है वह संख्या होता है जिसको हम लिखना कहां से प्रारंभ करते हैं? एक से। जिस संख्या को हम कहां से प्रारंभ करते हैं लिखना? एक से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो जल्दी से बोलिए, एक से प्रारंभ करने वाली संख्या। एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 इन्फिनिट। यानी मेरे कहने का मतलब, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत का मतलब समझ ही गए होंगे, जिसका कोई अंत ना हो, यानी एक से प्रारंभ कर दिया जाए। वह संख्या जिसको कहां से लिखना प्रारंभ करते हैं? एक से लिखना प्रारंभ करते हैं और अनंत लिखते चले जाएं, तो वह संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक से लेकर के और 9 तक की कैसी संख्या है?
तो आप बोलेंगे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अब उसी के जस्ट नीचे आप आ जाएंगे, तो एक बार आप लोग सही से जल्दी से बताइए कि भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे सर वह संख्या जिसको हम कहां से, बिल्कुल जिसको गिना जा सके। हम याद रखना भाई, इस बात को बोल रहे हैं, इसकी एक मेन चीज, जिसको गिना जा सके, जिसकी गणना प्रारंभ हो, प्रारंभिक गणना, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रारंभिक गणना। प्रारंभिक गणना किसमें भाई, प्रारंभिक गणना किसे कहा जाता है बताइए जल्दी से। प्रारंभिक गणना किसको दर्जा दिया गया है, प्राकृतिक संख्या को दिया गया। प्रारंभिक का मतलब हमको समझ नहीं आया होगा, कोई प्राकृतिक संख्या होगा, कोई प्राकृतिक संख्या होगा। बहुत सारे लोग के दिमाग में आया सर, मान लो कोई ऐसी संख्या दे दिया गया 5 3 2 4 ऐसे दे दिया गया, तो सर हम बताओ वहां पे क्या करेंगे। तो भाई आपको ध्यान देना है 5 3 4 1 2 ये जो कुछ है, मान लो उसमें एक नहीं आया तो छोड़ दो ना, उस बात को हमें चिंता की करने की जरूरत नहीं है। और तो उसमें हमको ये ध्यान देना इस बात को कि उसमें 3 5 4 7 ऐसा कोई आया, तो हमको उसमें सीक्वेंस है, जैसे उसमें बताइए जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले कौन सी आती है, छोटी संख्या आती है, छोटी के बाद में फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये जो क्रम होता है ना एक प्रकार का, हम जो प्रारंभिक गणना शुरू करेंगे वो हम सबसे पहले 7 ना बोल करके हम सबसे पहले 3 बोलेंगे। तो 3 हमारी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। फिर 4 बोलेंगे, 4 क्या प्राकृतिक संख्या है। 5 बोलेंगे, 5 क्या प्राकृतिक संख्या। हमारे कहने का मतलब ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि नहीं सर हम जो कुछ करें एक ही गिनती से करें, कहा भाई एक किसी चीज में होगा ही नहीं, लेकिन किसी भी वस्तु को आप गणना करोगे तो आपको सबसे पहले कहां से प्रारंभ करना होगा, एक से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए बोला गया प्रारंभिक गणना किस कंडीशन में यानी किस संख्या के अंतर्गत की जाती है। तो आप बोलोगे सर प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसकी प्रारंभिक गणना प्रारंभ होती है। प्रारंभिक का मतलब जो चीज बिल्कुल स्टार्टिंग हो, बिल्कुल एक से प्रारंभ हो, उसी को बोलते हैं। तो प्रारंभिक गणना वाली संख्या कौन सी संख्या होती है, जल्दी बोलो, प्राकृतिक संख्या होती है। यहीं पे मैं काम को इसको फाइनल कर देता हूं। जो संख्या एक से यानी एक का मतलब प्रारंभ से, एक का मतलब क्या होता है भाई बोलो, फर्स्ट से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक गणना तो आप समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर कि सर ये बताओ कि जो पूर्णांक है उसको आप कैसे समझाओगे। तो पूर्णांक में कुछ समझना नहीं है, प्राकृतिक संख्या के आगे क्या कर दो, शून्य लगा दो। क्या कर दो, शून्य लगा दो। जैसे यहाँ पे देखो एक से प्रारंभ किया गया था, अब किससे प्रारंभ करोगे, 0 1 2 3 और ये भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा भाई, याद रखना अनंत तक, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब याद रखो पूर्ण संख्या के सभी संख्याएं, पूर्ण संख्या के सभी संख्याएं क्या होती हैं, तो बोलो जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो सभी क्या होती हैं, यानी पूर्ण संख्या में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। एक बात समझ लेना किसको, शून्य को छोड़ करके, शून्य को यानी 0 को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके, इनको छोड़ करके, शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो होती हैं पूर्ण में, पूर्ण संख्या में, वो कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक। तो कोई तुमसे पूछे क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो संख्याएं होती है क्या वो सभी पूर्ण होती हैं, मतलब सभी पूर्ण होती हैं। तो आप बोलोगे यस सर, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो चाहे वो शून्य हो, सभी लोग। अब शून्य तुमसे पूछा जाए क्या बताइए शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य भैया बताओ ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना कि प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखना शून्य को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण प्राकृतिक संख्या है, और ये शून्य को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। और इस पूर्ण संख्या का ही मतलब है कि अब हम इस पूर्ण संख्या, इसको पूर्ण क्यों बोलते हैं सर ये बताओ। तो इसको पूर्ण इसलिए बोला गया क्योंकि इसके बिना इसकी खोज किसने किया था, शून्य की खोज किसने किया भाई, तो आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने खोज किया शून्य की खोज। और आर्यभट्ट के साथ साथ में मैं यही पे बता दे रहा हूं, शून्य की खोज भी हुआ, शून्य की खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। और शून्य के साथ साथ में पाई का भी खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। तो दोनों का खोज, शून्य और पाई का खोज बोले कि भाई किसने किया था, तो आप बोल देना आर्यभट्ट ने किया था। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब पाई का मान भी आपको सबको मालूम होना चाहिए, 22/7 होता है, या उसका भाग करोगे तो 3.14 आएगा। ठीक, तो यहां पे मैं आपसे बता दूं, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती, तो बोलोगे सर क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आप बोल दोगे सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या
प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये होते हैं लेकिन ये नहीं होते। बात समझ में आ रही होगी कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलिए, पूर्ण संख्या को लिखना कहां से प्रारंभ करोगे? शून्य से। कहां से? बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करोगे। पूर्ण, अब एक और बात समझ लेना है, सर जीरो से क्या मतलब है? जीरो, हम एक से यहां पे शुरू कर रहे थे, तो आपको मैं समझा रहा हूं, यहां पे दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? ठीक, तो आपको मैं बता दूं इसलिए कि जीरो और एक के मध्य, यानी जीरो और एक के मध्य, कोई तुमसे पूछे कि बताओ एक से कोई छोटा है? एक से छोटा, बताओ इससे कोई छोटा है क्या? एक से कोई छोटा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, एक से छोटा है कौन? मैं आपको बता दूं, एक से छोटा 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे 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 करते करते कहां तक जाओगे? 0.9 तक। तो आपको कौन सी संख्या मिलेगी? एक संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? एक। तो हमारे कहने का मतलब एक से भी तो कोई छोटा है। एक से छोटा कौन है? 0.1। कौन छोटा है? 0.1। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जीरो का भी कोई आश्रित है अपने आप में, जीरो का भी अपने आप में कोई आश्रित है। और जहां जीरो नहीं होगा वहां पे आप समझ सकते हैं कि भाई जो हमारी संख्या वो पूर्ण रूप से अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकती। आज हम कोई भी वस्तुओं का गणना करते हैं तो बिना जीरो के कर पाएंगे क्या? बिना दशमलव के कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दशमलव के वजह से, यानी दशमलव जहां है वहां पे सभी संख्याएं पूर्ण है, यानी अब किसी संख्याओं की आवश्यकता नहीं है। एक से लेकर के 9 तक, और यदि आपके बीच में जीरो नहीं है तो वो एक से लेकर के 9 तक की संख्या अधूरी मानी जाएगी। लेकिन जैसे उसमें आप जीरो लगा दोगे, वो एक से लेकर के 9 संख्याओं का पूरा साज लग जाएगा, और उसी टाइम उस संख्या के जो है संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो पूर्ण संख्या में किसकी जरूरत पड़ती है बताइए जल्दी से? जीरो की। बिना जीरो के किसी संख्याओं का समूह अधूरा है, यानी बिना जीरो के किसी भी संख्या का कोई आश्रित नहीं आएगा, क्योंकि हम बस खाली 1 से 9 तक पढ़ सकते हैं। आगे जो हमको गणना करने की जरूरत है वो बिना शून्य के हो नहीं सकता। तो इस बात को आपको समझ लेना। चलिए, अगला जो संख्या आता है पूर्णांक, तो आप लोग इसको जरूर इसके साथ ले लीजिए। इसका फटाक से एक चीज को मैं टालने जा रहा हूं। जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। वहीं पे पाई का खोज भी किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया। तो दोनों लोग ने, दोनों का खोज करने के नाते मैं यहीं पे लिख जाऊं। डस्टर मेरा याद देखो कहीं है। पूर्णांक की बात जब करेंगे तो पूर्णांक में आपको मालूम होना चाहिए, बस सेम उसी प्रकार का चीज है। पूर्णांक ऐसी संख्या है, पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसके अंतर्गत क्या होता है? प्राकृतिक और पूर्ण दोनों संख्याओं का बेस होता है। दोनों संख्याओं का क्या होता है? इसमें बेस होता है। जल्दी बोलो, जल्दी से। प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या, जल्दी बोलो। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का जिसमें अध्ययन किया जाए उसमें बताओ उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। बस बहुत ज्यादा देर समय नहीं लेंगे। जल्दी बोलो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का जिसमें अध्ययन किया जाए, दोनों के बारे में जो बताए उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। अब इसी पूर्णांक को हम आपसे चर्चा करें तो ये कितने भाग में मैंने बताया था? पहले बता दिया हूं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। अब इसको समझने के लिए आप एक काम करेंगे, इस पूर्णांक को समझाने के लिए मैं यहीं पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। एक आप बना लीजिए संख्या रेखा। क्या बना लिया आपने? संख्या रेखा बना लिया। और इसी संख्या रेखा के बीच में बना लीजिए शून्य। अब इसके पक्ष में, बाएं पक्ष में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? धनात्मक, ये बायां पक्ष। और दाएं में आप जाएंगे, दायां पक्ष में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा धन। क्या मिलेगा आपको? धनात्मक। ये बीच में आपकी क्या है? संख्या रेखा का बीच का पार्ट शून्य है। और शून्य के बाएं ओर जब जाओगे तो आपको सभी संख्याएं किसमें मिलेंगी? -1, -2, -3। अब शून्य के इधर जाओगे तो आपको +1, 2, 3, ये प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पे एक संख्या रेखा की बात की जाए तो इस पे आप देख पा रहे होंगे धनात्मक संख्या भी, ऋणात्मक संख्या भी, और एक शून्य जो है जो पूर्ण संख्या अपने आप में जो व्यक्त करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पूर्णांक जो है वो उसकी मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सभी के बारे में बताने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और इसके कितने पार्ट होते हैं? 2, धनात्मक और ऋणात्मक, ये 2 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे किस पे? परमीय संख्या पे। तो परमीय संख्या पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है जो है। तो मैं अब आगे चर्चा करूंगा किसके ऊपर? परमीय संख्या। किसके ऊपर? परमीय संख्या। तो परमीय संख्या सबको मालूम बेटा कि जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए। किसके रूप में लिखा जाए? जिसको हम सभी लोग क्या कहते हैं? टीचर भी समझाता है कि भाई जिसको बटे में लिखा जाए। किसमें लिखा जाए? बटे में, यानी कि अंश बटे हर। ऊपर के को क्या बोलेंगे? अंश, और नीचे को क्या बोलेंगे? हर। तो जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, कहां पे
क्यू का बड़ा मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। क्यू देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5/0। अब आप 0 लिख देंगे तो बताइए जहां पे क्यू लिखा वहीं पे तो आपने 0 लिखा है। तो बिल्कुल जहां पे क्यू लिखा वहां पे आपने 0 लिख दिया, तो इसका मतलब ये परमीय संख्या नहीं है, ये परमीय संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको समझ लेना बेटा कि जहां पे क्यू होगा वहां पे शून्य नहीं होना चाहिए। क्या आप बता सकते हो 0 एक परमीय संख्या है? शून्य जो है बेटा शून्य, शून्य क्या है? शून्य एक परमीय संख्या है। तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो शून्य क्या है? एक प्रकार का परमीय संख्या है। शून्य क्या है? एक प्रकार का परमीय संख्या है। तो इसको भी आप देख लीजिए। अब अगले क्रम में हम चलते हैं, ध्यान देते हैं कि परमीय संख्या में आपको हमेशा क्या होता है कि इसका हर जो अंश हो, मतलब इसका जो हम मासापा निकालेंगे तो उसका आंसर हर क्या होगा, यानी कि जो इसका मासापा होगा वो सदैव क्या होगा? 1 होगा। तो समझ लेना कि उसका परमीय संख्या क्या है? वो परमीय संख्या है जिसका मासापा क्या हो? 1 हो जिस संख्या का, तो समझ लेना वह संख्या भी क्या है? परमीय संख्या है। पहली बात समझ लो, जिसको बटे में लिखा जाए वो परमीय संख्या। जहां पे क्यू का मान 0 ना हो वो आपका मान लीजिए 0 क्या है? शून्य, यानी जो है वो क्या है? परमीय संख्या है। मासापा किसी भी बटे में यजमान हो बेटा और उसका कितना मासापा कितना हो? 1 हो, तो समझ लो वो भी क्या है? परमीय संख्या। अब वहीं पे आता बेटा क्या? अपरमीय संख्या। कौन सी कंडीशन आती है? अपरमीय संख्या। तो अपरमीय संख्या का मतलब हो गया जिसको बटे में ना लिखा जाए, जिसको बटे में ना लिखा जाए, बटे अर्थात भिन्न में ना लिखा जाए, भिन्न के रूप में ना लिखा जाए, उसे क्या कहेंगे? अपरमीय संख्या। जैसे √2, √3, √4, जो ये अंडर रूट में होते हैं भाई याद रखना, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? ये अपरमीय संख्या होते हैं। अब मैं चर्चा किस पे करूंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद में मैं आगे वाले वीडियो पे टॉपिक पे बात करूंगा। तो चलिए अब चर्चा जो करने वाला हूं वो वास्तविक संख्या पे, ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या पे। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, टाइम देख लेना। अपरमीय संख्या, अब उसके बाद में वास्तविक संख्या। टाइम क्या हुआ? वास्तविक संख्या, ठीक। वास्तविक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, पहले समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पूर्ण संख्या समझ गए होंगे, पूर्णांक समझ गए होंगे, परमीय और अपरमीय। आज मैंने 1 2 3 4 5 संख्याओं पर मैंने क्या क्या चर्चा किया है। अगले वीडियो में आपको जो है वास्तविक संख्या, वसम, विषम, अभाज्य और भाज्य और सहभाज्य पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग इस पे जो है होमवर्क के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या शून्य बताइए परमीय संख्या है? क्या शून्य परमीय संख्या है? तो आप बोलोगे यस या नो, तो आप बोलोगे यस। बताइए शून्य का खोज किसने किया? फिर वहीं पे शून्य का खोज के बाद में पाई का खोज किसने किया? होमवर्क में लिख लीजिए। फिर बताइए भाई पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें प्राकृतिक और पूर्ण दोनों संख्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। इसके कितने भाग हैं? तो बताइए पूर्णांक के कितने भाग हैं? तो आप कॉपी में या कमेंट में बता सकते हैं। 2 भाग हैं इसके, कौन कौन से? धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटेजर्स और नेगेटिव इंटेजर्स। तो ये 2 हो गए तुम्हारे। बाकी आप समझ गए वह संख्या जो प्रारंभिक गणना में आता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप पूरी बात इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगले मैं कल जब इसका क्लास दूंगा, अगले दिन जो क्लास में आएगा, तो आपको वास्तविक संख्या, सम, विषम और अभाज्य, भाज्य और सहभाज्य, इन पे चर्चा मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पूरे वीडियो को देख करके और आगे शेयर करिए। इससे भी ज्यादा आसान मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।